You will be fine and happy. We will read this chapter. Third, the government and its forms. Okay, let us start now this chapter. Government is an important organ and parts of the state. सरकार क्या है? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे स्टेट को और ये हमारे स्टेट का पार्ट है. The obligations and the form of the government varies from one country to another. यहाँ तक कि एक देश को चलाने के लिए सरकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है. Most of the countries of the world today have adopted democratic form of government. यहाँ तक कि जो हमारी भारत की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एक प्रजातांत्रिक सरकार है. फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो भी सरकार के लोग होते हैं, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो लोगों के द्वारा या लोगों के लिए होते हैं. नीड फॉर गवर्नमेंट, सरकार की आवश्यकता. द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट, यदि सरकार न हो तो the country or the state would be like a disorganized mess without the means to collective action. तो यदि देश में या किसी राज्य में सरकार ना हो तो वह देश, वह राज्य प्रॉपर वे में नहीं चल पाएगा, अर्थात उसकी सारी अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाएगी. Every country needs a government to take decision. प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देश को सरकार की जरूरत होती है, क्योंकि सरकार ही टेक डिसीजन, सरकार ही निर्णय लेती है अबाउट मेंटेनिंग पीस, शांति बनाए रखने में, एंड ऑर्डर कंट्रोलिंग ट्रैफिक, और ट्रैफिक कंट्रोल करने में, एंड द प्रोटेक्टिंग द कंट्री, देश को सुरक्षित प्रदान करने में, एंड फ्रॉम द फॉरेन इन्वेशन, और विदेशी चीजों से इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ही महत्वपूर्ण सरकार ही अहम भूमिका निभाती है. मॉडर्न गवर्नमेंट इज द क्वाइट डिफरेंट. जिस तरह हमारी जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, यदि वो शांत हो जाए फ्रॉम द एंसेंट, प्राचीन की अपेक्षा और मेडिवल टाइम गवर्नमेंट की अपेक्षा, द गवर्नमेंट हैड लिमिटेड फंक्शंस इन द एंसेंट. जिस तरह हमारी प्राचीन सरकार ने क्या किया था, कुछ फंक्शन थे जिनको बिल्कुल धीरे धीरे एक लिमिटेड कार्य करते थे. एंड द मेडिवल बट द मॉडर्न गवर्नमेंट, लेकिन जो हमारी मॉडर्न गवर्नमेंट है, हैज मैनी फंक्शन, वो बहुत सारे अधिक कार्य करते हैं टू परफॉर्म अपॉन वर्क, जो तुम्हारे कार्यों पर आधारित होते हैं, जिससे कि हमारा देश अधिक समृद्धिशाली, अधिक संपन्न और अधिक शांति प्रिय बन सके. वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कार्य. द गवर्नमेंट टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इश्यूज. जिस तरह जो हमारी सरकार है, जब हमारे सामाजिक इश्यूज को देखते हुए जब कार्य किए जाते हैं, जैसे ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स, स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेजेस खोले जाते हैं, बिल्डिंग ऑफ द रोड, सड़कों को निर्माण कराया जाता है, एंड द ब्रिजेस का निर्माण, डिगिंग ऑफ द कैनाल्स, यहाँ तक कि कैनाल्स का बनना, सेटिंग अप द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, और भिन्न भिन्न तरीके से इंडस्ट्रियों का निर्माण कराना, ओपनिंग हॉस्पिटल, अस्पतालों का खुलना, प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि समुचित प्रकार से यातायात की व्यवस्था करना, एंड प्रोवाइडिंग मैनी मोर फैसिलिटीज, और अन्य फैसिलिटीज को जोड़ना जो पीपल के, जो लोगों के हित में है, और जिससे देश में शांति, सुरक्षा और भाईचारे की भावना बन सके. ऐसे कार्य सरकार द्वारा, ये सभी कार्य सरकार द्वारा किए जाते हैं. फिर है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के आकार. देयर आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट prevalent in the world, but democratic and the dictatorship. यहाँ तक कि सरकार अनेक रूपों में प्रत्येक देश में होती है, चाहे वो प्रजातांत्रिक रूप में हो,
और चाहे वो तानाशाह रूप में। अतः जो मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ये है, मुख्य इसकी दो आकार, दो रूपों में पाई जाती है। लेट्स रीड अबाउट देम इन डिटेल। We discuss the democratic government। चलिए पढ़ते हैं, प्रजातांत्रिक सरकार किसे कहते हैं। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। यह सरकार जो होती है वो लोगों द्वारा बनाई जाती है। पीपल एंड द फॉर द पीपल, ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा बनाई जाती है। द पीपल कैन चेंज इट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल में। इसमें यदि लोग चाहें तो इसके संविधान में इसको बदल सकते हैं। It is main responsible and the duty of the democratic government to fulfill all its responsible towards the citizen। यहाँ तक कि यह नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से जो भी कर्तव्य निष्ठ होते हैं उन्हीं के अनुसार जब यह सरकार बनाई जाती है तो उन्हीं लोगों के द्वारा इसमें लोगों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। गवर्नमेंट इन द डिक्टेटरशिप। तानाशाह सरकार वह सरकार होती है जिसमें टोटली अपोजिट टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यह प्रजातांत्रिक सरकार की बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी सरकार बनाते हैं वो लोग बनाते हैं, आम जनता बनाती है जनता के हित के लिए। उसी तरह तानाशाह में, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में जो सरकार बनाते हैं इन्हें डिक्टेटर पीपल हैव नो राइट। उसमें आम जनता को, आम लोगों को कोई अधिकार नहीं होता किसी भी चीज को चूज करने का। ऑल द पावर्स रिमेन्स इनटू द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें जो पावर होती है केवल एक व्यक्ति के हाथ में होती है। He is not answerable anybody। उसके प्रति कोई भी समर्थन, उसके प्रति कोई भी विपक्षी नहीं होता। People do not have the right to choose। और यहाँ तक कि वहां के लोगों को अधिकार नहीं होता चुनाव करने का एंड elect their government, और अपनी सरकार बनाने का, और changes according to their desire, और अपनी इच्छा या अपनी जरूरत के अनुसार सरकार बदलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड द ऑथोरिटेरियंस। द वर्ड डेमोक्रेसी इज derived from two Greek terms demos and the कार्डिया। तो डेमोक्रेसी शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बनी है, दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला तो है डिमोस और दूसरा है कर्तिया। टू वर्ड्स टुगेदर, जब इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो अर्थ होता है अथॉरिटी ऑफ द पीपल, लोगों को अधिकार। द word authoritarians refers to the minimum of the popular will। यहाँ तक कि जो authoritarians जो शब्द है वो एक प्रसिद्ध इच्छा, मतलब एक पॉपुलर विल, एक पावरफुल विल का कार्य करती है। That's and the authoritarian government puts restricts and keep a check on the activities। यहाँ तक कि वह सरकार जो लोगों के कार्यों पर बाध्य करती है, उन पर रोकथाम लगाती है ऑफ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप, जो एक समुदाय या ग्रुप को लेकर किए जाते हैं उन पर जब बैन करती है, उनको बाध्य करती है, उसी को हम ऑथोरिटेरियंस कहते हैं। Key elements of democracy। The following key elements make the working of a democratic government successfully। Number first, liberty, equality, concern or justice, participation and need to resolve conflict। Okay, first पढ़ते हैं हम liberty। Liberty is also an essential features of the democracy। liberty सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवरीवन इज फ्री। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्री होता है टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने व्यू रखने के लिए, टू फॉर एसोसिएशन
and have to have faith in any religion of his her choice. यहाँ तक कि उसको अधिकार है, उसको अधिकार है कि वो अपना कोई भी धर्म संस्कृति को बोल सकता है, उसको स्वीकार कर सकता है, अर्थात यह एक प्रजातांत्रिक सरकार है। ओके, दूसरा है इक्वेलिटी, समानता। इक्वेलिटी इज वन ऑफ द मेजर प्लस, समानता यहाँ के सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन इक्वेलिटी एवरीबडी यस इक्वल, यहाँ पर इस प्रदेश में रहने वाला या इस सरकार में रहने वाले लोग सभी समान होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रूप से हो, पॉलिटिकल हो या फिर सिविल राइट्स के आधार पर हो, ऑन द बेसिक ऑफ हिज और हर एबिलिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी पक्षपात के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे उसकी कोई जाति हो, कोई भी धर्म हो या कोई भी रंग हो, कोई भी उसका आकार हो। ओके, नेक्स्ट है कंसर्न फॉर जस्टिस, न्याय के प्रति होना। जस्टिस इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, न्याय यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज वेल द एडमिनिस्ट्रेशन रन्स अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड लॉ, क्योंकि प्रशासन जो है वो प्रजातांत्रिक सरकार द्वारा बनाए गए कायदे जो कानून होते हैं वो बिल्कुल निर्धारित होते हैं, जो सभी के लिए समान है, in which all should be treated equal and given justice, इसलिए यहाँ पर लोगों को एक समान माना जाता है और न्याय भी एक समान किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पार्टिसिपेशंस। Participation is an important and the integral element in the working of a democratic government. यहाँ तक participation यहाँ पर प्रजातांत्रिक सरकार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। In a democratic government, every adult citizen, जो भी प्रत्येक एडल्ट मतलब युवा नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, has the right to cast his or her vote during the election, उन्हें चुनाव में अपनी इच्छा रखने का सभी को अधिकार दिया जाता है, चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी धर्म का हो। He or she can also stand a candidate, उसमें चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, दोनों को कैंडिडेट बनने का अधिकार प्राप्त है। Besides voting, उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त है। There are the some other ways of the participating in the progress of the government also, यहाँ तक कि उन्हें सरकार बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। People can present themselves as candidates to the electorate, यदि लोगों द्वारा यदि कोई प्रत्याशी चुना जाता है तो वह सरकार को मान्य होता है। They can also participate in election campaign. The opposition keeps a check on the authoritarian tendency of the government, यदि उसके विपक्ष में यदि कोई दूसरा पक्ष उसके विपक्ष में यदि कोई एक कैंडिडेट खड़ा कर देता है तो द गवर्नमेंट बाय कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इन द क्रिटिसाइजिंग द पॉलिसी, तो सरकार उसके पक्ष में एक कानून पारित करती है कि यदि कोई भी ज्यादा वोटों द्वारा जीतेगा उसी को सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो द रैलीज, सिग्नेचर कंपनी, प्रेशर ग्रुप एक्टिविटी एंड फ्री एंड ओपन डिबेट आर एसेंशियल प्री कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री, और वही हमारी डेमोक्रेटिक मतलब हमारी प्रजातांत्रिक सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, नेक्स्ट है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार में द गवर्नमेंट हैज द जुडिशरी विद द रिसॉल्व एवरी कॉन्फ्लिक्ट, कि उसमें जो भी न्याय से संबंधित कार्य होते हैं वो बिना पक्षपात के किए जाते हैं। एंड द डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, और कायदे कानून के अनुसार किए जाते हैं। वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑक्यूर व्हेन पीपल ऑफ द डिफरेंट कल्चर, चाहे भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न संस्कृति की हो, धर्म की हो, या फिर एक धर्म को मानने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके पक्ष में निर्णय लिया जाता है
और समानता का अधिकार दिया जाता है। Therefore, the state and the government always try to resolve these conflicts to maintain peace and the order in the society. फिर भी इसके अतिरिक्त सरकार चाहती है कि समाज में शांति और कानून की व्यवस्था बनी रहे। Okay, next now, organs of the government. There are the three organs of the government. These organs works to establish a society. ये जो तीन organs हैं, ये हमारे समाज को स्थापित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं. Atmosphere, where all the progress of individual is possible. The three organs are as follows. Number first, legislative, executive, and the judiciary. The legislature and its function. The organs of the government, यदि सरकार के जो ये organs हैं, that makes law is known as a legislator, जो जिसके तहत कानून बनाए जाते हैं उसी को हम लेजिस्लेटिव कहते हैं. मेक्स न्यू लॉ, इसमें नए नए कानून बनाना, एंड अमेंड द ओल्ड लॉ, और पुराने कानूनों में सुधार करना लेजिस्लेटिव कहलाता है. इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. Number first, to keep a check and the control the executive. It has full control over the government finance. The parliament can reject or pass any proposed tax. Number third, it can also pass a no confidence motion against the council of ministers. Next, the legislative can even impeach the president. Okay. Period, the executive and its functions. The laws are brought into effect by the executive. जब कायदे कानून इसके द्वारा खरीदे जाते हैं या उनमें कुछ परिवर्तन डाला जाता है, उसी को हम executive कहते हैं. The executive includes functions such as administration and the maintenance of law. इसका कार्य है कायदे और कानून को क्या करना था, मेंटेनेंस, और उनको प्रशासनिक रूप से ऑर्डर मतलब उनको फॉलो करने में किया जाता है. परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. नंबर फर्स्ट, इन भारत द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी फोर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट द्वारा जो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मी सेना को क्या किया जाता है, कमांड किया जाता है. वॉर्स एंड द सिंगिंग और द ट्रीट्स आर द डिक्लेयर्ड बाय हिम. यहाँ तक कि जो युद्ध होता है उनका जो निर्णय लिया जाता है वो एक्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा लिया जाता है. रेस्पॉन्सिबल फॉर लुकिंग आफ्टर द डिफेंस. देश की सुरक्षा से संबंधित कार्यों को और विदेशों से संबंधित इन चीजों को इसमें जोड़ा जाता है. आगे है, द एक्जीक्यूटिव नीड्स मनी फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. यदि सरकार को कोई कार्य करना होता है तो उससे संबंधित जो पैसा होता है, धन होता है, वो इसी का कार्य होता है. इट प्रिपेयर्स द बजट. इसका कार्य है, एक्जीक्यूटिव का कार्य है बजट तैयार करना, and goes it past the legislator, और इसे लेजिस्लेटिव तक पहुंचाना. आगे है, the executive appoints the judges in the consultations with the chief justice of the supreme court. Okay, next is judiciary and its functions. It makes sure that the laws are enforced properly. यहाँ तक कि यह जो नियम कायदे कानून है, यह इस पर न्याय पर आधारित होते. Punishes the offenders in the accordance with the provision of the law. यानी कायदे कानून के अनुसार ही लोगों को पनिश किया जाता है. The judiciary performs the following functions. Number first है, the judiciary has the sole power of interpreting the constitution. यहाँ तक कि संविधान के अनुसार इतनी शक्ति दी गई है कि जो भी निर्णय ले वो एक न्याय के अनुसार ले. The judiciary is the supreme authority of the constitutional provisions. Okay. Next, it settles the disputes between. इसमें नागरिकों के जो भी झगड़े होते हैं, सरकार से, सेंट्रल के, स्टेट के जो भी झगड़े होते हैं, इन सभी को इसके अंतर्गत डाला जाता है. It also protects the fundamental rights of the citizens. It also gives advice to the president regarding the legal position on any matter. Okay. Next, finances.
The word Francis refers to the right to cast vote and the elect one representative. यहाँ तक कि जो फ्रांसिस का अर्थ है उसमें एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया गया है एंड ऑल एडल्ट्स, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स आर प्रोवाइडिंग विद द राइट, उनको सभी को अधिकार दिया गया कि एक नागरिक एक वोट का अधिकार सभी को मिला जाए। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस। इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस कहते हैं। इन भारतीय सिटीजन जिनकी उम्र लगभग 18 साल से ज्यादा है ना, उन्हीं को इलेक्शन में वोट देने का अधिकार प्राप्त है। This means that citizen can choose, वह अपने अनुसार अपनी इच्छा को रखते हुए अपनी इच्छा से एक कैंडिडेट के ऊपर मोहर अर्थात उस पर वोट दे सकता है, उसको चुन सकता है। What enables the citizen to elect their leader, यहाँ तक कि चुनाव के जरिए वह अपने मनपसंद नेता को चुन सकता है। To govern the country, और देश का गवर्न बना सकता है। And replace them due to the dissatisfaction, और जिस नेता से तुम संतुष्ट नहीं हो, असंतुष्ट हो, उसके बदले तुम अपनी इच्छा का नेता बिठा सकते हो। Terminated from their poor performance in the next election. Okay, the basic of the universal adult franchise is one person one vote, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार, जो ये शुरू हुआ, दिस हैज बीन द डन टू द एंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी। इसी से देश में जागरूकता फैली और सभी लोगों में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार शुरू हुआ। इन इंग्लैंड पीपल स्ट्रगल हार्ड टू गेट, इसी तरह इंग्लैंड में आज भी इसी प्रथा को अपनाने के लिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल प्रयास किए गए कि जिससे हमारे यहाँ भी एक वोट एक पर्सन का आधिपत्य स्थापित हो जाए। बट इन द बिगिनिंग फ्रांसिस वाज लिमिटेड अप टू द लैंड होल्डर, लेकिन सीमित होने के कारण इंग्लैंड में मतलब लोगों का असीमित होने के कारण यह वहां पर स्थापित नहीं हो सकता। लिमिटेड अप टू द लैंडलॉर्ड्स whose property yields and the annual lands and the revenue of the 40 shillings। जैसे जैसे कि जब जमीनी प्रथा जो शुरू हुई कि लैंड रेवेन्यू, कि यदि हम किसी को अपनी जमीन दे करके उस पर दूसरे बंदे कार्य करते हैं, उसी को हम कहते हैं हम लैंड रेवेन्यू। उसी तरह जब लैंड रेवेन्यू का कार्य शुरू किया गया तो उसमें जो भी खेती की जाती थी उस पर पूरी तरीके से उसे एक समय के आधार पर उस जमीन को दूसरे जो मजदूर होते थे उनको दे दिया जाता था। Slowly, Francis was the extended to the common people, but women were excluded from their right to the franchise। यहाँ तक कि इसी के आधार पर आज भी वहां पर क्या था कि वहां पर महिलाओं को किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। In England, women were given the right to the vote in the 1928 only। लगभग सबसे पहले इंग्लैंड में औरतों को 1928 में अधिकार मिला कि वह अपने अधिकार के बल पर किसी का चुन सकती हैं, अर्थात मत दे सकती हैं। ओके, ऑन 10 December 1948 the United Nations adopted the Universal Declarations of the Human Rights। यहाँ तक कि मानव अधिकार के तहत 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने जब इसको अडॉप्ट किया मानव अधिकार को, तो इसमें मैन और वुमेन दोनों को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया। इन आर्टिकल 21 ऑफ द डिक्लेरेशंस द फ्रांसिस इज डिफाइंड एज अ ह्यूमन राइट। जैसे जैसे मानव अधिकार के अनुसार जैसे 21वें अनुच्छेद में देखा गया और उसमें मनुष्य को, उसमें मानव को एक इक्वलिटी की भावना नापी गई और उन्हें मानव अधिकार से सम्मानित किया गया। एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल्स। एपार्थाइड रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ तक कि जो एपार्थाइड है अर्थात जो पक्षपाती या भेदभाव की नीति है वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही थी। Apartheid was a state-supposed system of the discrimination has been the practice in the USA as well as the South Africa। जैसे जैसे जो ये पक्षपात भेदभाव की जो नीति थी वो यूएसए में और साउथ अफ्रीका में एक बहुत
भयंकर सोशल इविल के रूप में जन्म ले रही थी। अपर apartheid the black South Africans were denied fundamentals and the political rights and the liberties। यहाँ तक कि जैसे इसके दौरान जो भी अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जिस तरह काले गोरों का भेदभाव किया गया और काले गोरों के साथ कि जो काले लोग हैं उनको एक अलग और जो गोरे लोग हैं उनको एक उच्च सम्मान दिया जाता था, उसी तरह they continued their struggle for a long time against the policy at the racial discrimination। तो जो काले लोग होते थे उनके सामने एक बहुत बड़ी वो थी, सोशल इविल थी। वो हमेशा अपने जीवन में स्ट्रगल करते रहते थे कि किस तरह हम अपनी इस बुराई को इस समाज से खत्म कर सकें, काले गोरों का भेदभाव मिटा सकें और देश में रहने वाले सभी लोग समान हैं, उसके लिए वह दिन रात स्ट्रगल करते रहते थे। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द यूएसए वाज द instrumental in the abolishing slavery that prevailed in the southern state of America। जिस तरह जब इन कालो गोरों का भेदभाव का अंतर खत्म किया गया तो धीरे धीरे यूएसए में अब्राहम लिंकन को सबसे पहले वहां का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और उन्होंने काले गोरों के भेदभाव को खत्म कर कर देश में रहने वाले सभी लोगों को इक्वलिटी की भावना से ओतप्रोत किया। इन साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला एंड हिज द पार्टी, नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के लोग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस हैड बीन कैरिंग ऑन द एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। उन लोगों ने भी इस बुराई को खत्म करने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी किए। एंड इन जून 1964, जून 1964 में नेल्सन मंडेला एंड द 7 अदर्स पीपल्स वर सेंटेंस और बाकी अन्य लोगों के साथ जब ये घटना घटी तो उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। He was released from the jail in the February 1990 और जब वो फरवरी 1990 में जेल से उनको रिहा किया गया लगभग 27 सालों के बाद, तब उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन या एंटी अपार्थाइड सिस्टम को देश से खत्म कर दिया। The system of the apartheid or the social discriminations came to the end और जल्दी ही समाज से इन सारी बुराइयों को हटा दिया गया। साउथ अफ्रीका with the first free multi party election, सबसे पहले साउथ अफ्रीका 1964 में एक मल्टी पार्टी नियुक्त की गई। ओके, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट इलेक्शन। नेल्सन मंडेला ने उस समय पहला प्रत्याशी बने एंड बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका और स्वतंत्र साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। ओके, देन किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट you understood well. Thank you. Have a nice day.